नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 9 अगस्त से गुरु उदित अवस्था में आ रहे हैं और उसका कन्या राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं आचार्य कुसुम लता त्यागी जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरे सभी प्यारे प्यारे कन्या राशि वाले दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और श्रावण मास की शुभकामनाएं भी। भगवान भोलेनाथ आप सबका कल्याण करें। तो मैं यहाँ पे कन्या राशि वालों को ये बताने आई हूँ कि अब जो गुरु अस्त चल रहे हैं और ये चलेंगे, अभी तो अस्थि चल रहे हैं, ये 15 जुलाई से अस्त हुए थे और ये 9 अगस्त तक अस्त अवस्था में रहेंगे। तो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी अस्त अवस्था के ऊपर कि अस्त में गुरु क्योंकि सूर्य के अधीन हो गए तो वो अधीनता में कार्य कर रहे थे, वो छिप गए थे, तो वो उतना अच्छा अपना कार्य नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनकी तरफ ध्यान ही नहीं कोई दे रहा था। वो दिखाई हमें नहीं दे रहे थे क्योंकि उनके साथ में इतने पावरफुल ग्रह सूर्य विराजमान थे, तो लोगों का ध्यान सूर्य के ऊपर था, महामंत्री के ऊपर ध्यान कम था। तो अब क्या होगा, अब वो जब उदय होके आएंगे तो जो जो तकलीफ उन्होंने आपके जीवन में, उनके अस्त होने की वजह से जो जो तकलीफ आपको प्राप्त हुई थी, जो जो रुकावटें आपको प्राप्त हुई थी, जैसे धर्म में, ज्ञान में, शिक्षा में, धन में, कार्य क्षेत्र में, माता में, परिवार में, कुटुंब में, वो सब अब आपकी तेज गति के साथ ठीक होंगी क्योंकि वो तीव्र गति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वो अतिचारी हैं और बहुत 31 अक्टूबर तक वो अब यहीं रहेंगे, आपके उदय होके आपके इसी भाव में जिसमें आए हैं और अपना शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये आपका लग्न है। यहाँ पे अगर आपके 6 नंबर है तो आपका कन्या लग्न है और अगर इसके साथ चंद्रमा भी है तो आपकी कन्या लग्न और कन्या राशि दोनों है। और अगर आपकी कुंडली में कहीं भी किसी भी भाव में कन्या के साथ यानी कि 6 नंबर के साथ चंद्रमा है तो आपकी कन्या राशि है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। तो अभी हम आज गुरु उदय के ऊपर बात करने आए हैं। कन्या राशि वालों के लिए गुरु आए हैं आपके लाभ भाव में, यानी कि लाभ भाव में गुरु उच्च के आपके हुए हैं और ये जून माह से उच्च के चल रहे हैं। परम उच्च स्थिति में पहले अपने ये पुनर्वसु नक्षत्र में थे, फिर ये पुष्य नक्षत्र में आए शनि के, तो इनका बहुत ही शुभ और पवित्र नक्षत्र है। पूरे 27 नक्षत्रों में सबसे शुभ माना जाता है पुष्य नक्षत्र। और फिर अब 19 तारीख को ये बुध के अश्लेषा नक्षत्र में चले जाएंगे। अभी ये पुष्य नक्षत्र तो शनि का था, पहले इनका अपना था। तो ये कहाँ उच्च के हुए हैं, आपकी कुंडली में हुए हैं आपके लाभ इच्छा आकांक्षाओं के घर में। वहां सूर्य तो विराजमान रहेंगे 17 तारीख तक, 17 को यहाँ से जाएंगे तो ये हो जाएंगे 9 तारीख तक ये अस्त है, 10 तारीख से ये उदित अवस्था में आ जाएंगे, यानी कि 10 तारीख से ये इनकी अधीनता गुलामी समाप्त। अब ये स्वतंत्र होकर अपने निर्णय आपको सुना सकेंगे, स्वतंत्र होकर आपके कार्यों को अच्छे ढंग से करवा पाएंगे क्योंकि अब ये स्वतंत्र हो गए हैं। पहले ये सूर्य के साथ बैठ के इनका अस्तित्व, इनका ज्ञान दब गया था। अब आप ही देख लीजिए कि जब कोई ये गुरु क्या है, ज्ञान की बहुत बड़ी लाइट है जो सारे संसार को, समाज को ज्ञान देते हैं। अब उनको आप दिन में जला दीजिए जब सूर्य की रोशनी है, तो किसी का भी ध्यान भी नहीं जाएगा कि लाइट जल रही है, क्योंकि सूर्य की रोशनी इतनी होती है कि लाइट जली हुई, बल्ब जला हुआ, ट्यूबलाइट जली हुई दिखती ही नहीं है कि जल रही है कि बंद है। लेकिन जब रात होती है, जब सूर्य चले जाते हैं, सूर्य अस्त हो जाते हैं, तो क्या होता है कि गुरु की प्रतिभा यानी कि गुरु की जो लाइट है वो जलती है, तब दिखाई देती है। तो ये मेरा मतलब छोटा सा मैंने एग्जाम्पल दिया था। तो जब सूर्य से के प्रभाव से ये मुक्त हो जाएंगे यानी कि 10 तारीख को, तब ये अपना स्वतंत्र फल आपको देना शुरू कर देंगे। अब ये कहाँ उदय होंगे, आपके लाभ भाव में। तो जो इच्छाएं, जो लाभ आपके इस अस्त के दौरान रुक गए थे, अटक गए थे, जो आप डिजर्व करते थे लेकिन मिल नहीं पाया था, अब गुरु उसको फटाफट तेजी से देंगे क्योंकि वो अतिचारी हैं। वो 31 अक्टूबर तक जो भी उन्हें करना है सब राशियों के लिए, वो जल्दी जल्दी उनको जो भी पुरस्कार, जो भी मेडल, जो भी फायदा उनको पहुंचाना है, वो सब देने के लिए ही आए हैं जल्दी। तो जो आपके मान लिया कोई प्रमोशन अटक गया था तो वो अब आपको मिल जाएगा और उच्च अधिकारियों से लाभ मिल जाएगा। ये सामाजिक स्टेटस का है तो आपके समाज में इज्जत बढ़ेगी,
आपको आपके बड़े भाई बहनों से लाभ हो सकता है, आपको आपकी मित्र मंडली से लाभ हो सकता है। जो पहले वो नहीं ध्यान दे रहे थे, आप कुछ उनसे अपना काम करवाना चाह रहे थे लेकिन वो नहीं सुन रहे थे, लेकिन अब वो आपकी सुनेंगे, आपके बड़े लोग आपकी सुनेंगे। और अब ये फायदा, गुरु यहाँ पर बैठे हैं किस किस भाव के स्वामी होकर, गुरु तो कर्क राशि में आपके लाभ भाव में बैठ गए हैं उच्च के होकर, लेकिन इनके पास डिपार्टमेंट कौन से हैं? इनके पास एक तो है डिपार्टमेंट, यहाँ पे इनकी राशि है, यानी कि इन्होंने सुखों का हाउस इनके पास प्राप्त है। यहाँ माता, सुख, भूमि, भवन, जायदाद, वाहन, इन सब को लेकर ये यहाँ चले गए हैं लाभ में। और दूसरा डिपार्टमेंट क्या है? व्यापार, बिजनेस और आपका दाम्पत्य जीवन। तो अब जब वो लाभ भाव में चले गए हैं तो लाभ कहाँ कहाँ से देंगे, किस किस स्थितियों से लाभ देंगे? सबसे पहले तो वो आपको भूमि, भवन, वाहन का लाभ देंगे, माता का सुख देंगे। जो आप ने अपने परिवार के लिए करना चाह रहे थे, करा था, पर उससे या इन्वेस्टमेंट करे थे जो आपने, उनसे कुछ फायदा आपका नहीं आ रहा था, अटक गया था, तो अब आपको मिलेगा। आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, बहुत दिन से पड़ी थी, नहीं सही दामों पर बिक रही थी, अब वो बिक जाएगी। या आप लेना चाह रहे थे, क्योंकि पुष्य नक्षत्र में प्रॉपर्टी खरीदी भी जाती है, तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी थी, आप लेना चाह रहे थे लेकिन पैसों का जुगाड़ हो नहीं पा रहा था, अब आप उसको ले पाएंगे। यानी कि अब आप अपने भूमि, भवन और वाहन से संबंधित, आप कोई गाड़ी खरीदना चाह रहे थे लंबे समय से लेकिन रुक गई थी, उसको ले नहीं पा रहे थे, उसका हिसाब किताब नहीं बन रहा था, अब आप आराम से इजीली उसको ले पाएंगे शांति के साथ। तो इस तरह आपके भूमि और मन की शांति आपकी बढ़ेगी, क्योंकि ये घर किसका है? मन की शांति का, भौतिक शांति का, आपके सुखों का। तो जब वो लाभ में चले गए हैं, सुख के स्वामी होकर, तो क्या करेंगे? सुखों को बढ़ाएंगे, आपकी मानसिक शांति को बढ़ाएंगे। जो आप कोई टेंशन ले रहे थे, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, किसी भी काम की पढ़ाई से संबंधित टेंशन ले रहे थे, या बच्चों से संबंधित, या धन से संबंधित, या कार्य क्षेत्र से संबंधित, या आपके दाम्पत्य जीवन में कोई छोटी मोटी खटपट चल रही थी, तो अब वो स्थिति बहुत सुधर जाएगी। उन सब क्षेत्रों से आपको लाभ मिलेगा। अब गुरु की एक राशि कहाँ आई? आपके सप्तम भाव में। तो ये व्यापार का है, बिजनेस का है, और आपके दाम्पत्य जीवन का है, आपके शादी ब्याह का भी है। अब ये जब गुरु की ही ये राशि है, मीन राशि, इसको लेकर ये उच्च के हो गए हैं लाभ भाव में। तो लाभ भाव में उच्च का होना तो एक बहुत बड़ी बात है कि तो उच्च के हुए, वो भी कहाँ, कौन से हाउस में हुए? हाउस में तो मायने रखता है ना, बहुत अच्छे हाउस में, जहाँ पे वो अच्छा ही देने के लिए आए हैं। तो अब क्या होगा कि आपके पार्टनर से आपको लाभ हो जाएगा, आपके पार्टनर को लाभ हो जाएगा। यानी कि पार्टनर को कोई पार्टनर जॉब करते थे, उनको कोई जॉब नहीं मिल रही थी तो लग जाएगी, प्रमोशन नहीं हो रहा था तो हो जाएगा, मतलब उन्हें उनके कार्य में सफलता मिलेगी। या उनकी तबीयत कुछ खराब चल रही थी तो वो अब ठीक हो जाएगी, क्योंकि गुरु उच्च के उदित अवस्था में आ गए हैं, वो उदय हो गए हैं, उन्होंने अपनी पोजीशन संभाल ली है, वो स्वतंत्र हो गए हैं। पहले क्या हो रहा था? अस्त हो रहे थे, तो इन सब चीजों में कमी आ रही थी, जिस जिस चीज के वो कारक हैं, एजुकेशन के, संतान के, धन के, दाम्पत्य के, वो कारक हैं, सुखों के और भाग्य के, धर्म के। अब इतनी सारी चीजें लेके गुरु हो गए अस्त, तो इन सब चीजों के कारकत्व में कमी आ रही थी, पूरी तरह जो आप डिजर्व करते थे वो आपको नहीं मिल रहा था। अब दाम्पत्य जीवन में भी सुखद माहौल बनेगा। जो भी आपका कोई छोटा मोटा हालांकि मनमुटाव नहीं होगा, यहाँ पे शनि बैठे हैं, पर शनि क्या है कि थोड़ा जिद्दी विद्दी बना देते हैं। शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ चीजों को डिले कर देते हैं। आप जैसे आपके पार्टनर का वो रुक गया हो, जो उनको कुछ फायदा होना था जॉब में या किसी में, तो उसको शनि डिले कर देते हैं, रोक देते हैं। और अब ये क्या है, वक्री अवस्था में और हैं तो और ज्यादा डिले कर देते हैं। तो जो शनि डिले देरी कर रहे थे आपके कामों में, तो गुरु का ही अपना घर है, अपनी राशि है गुरु की, तो अपनी राशि पर गुरु की 9वीं दृष्टि भी है। अब ये उन सब चीजों को आपको देने में, उनसे फायदे देने में आपको जल्दी करेंगे, जल्दी मिलेंगे फायदे। ये नहीं कि देर होगी, लटकाएंगे नहीं अब गुरु। और व्यापार को बढ़ाएंगे, व्यापार में चेंज करवा देंगे, क्योंकि गुरु उदय हुए हैं और अभी पुष्य नक्षत्र में चल रहे हैं। तो पुष्य नक्षत्र क्या करता है कि नई नई चेंज भी करवा देता है, जो पुरानी चीजें खराब है उनको ठीक करके उसको चेंज करवा देता है। तो नए नए व्यापार के अवसर मिल सकते हैं, नई नई इन्वेस्टमेंट की योजनाएं आप अपने दिमाग में बना सकते हैं, अच्छी जगह पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। और बिजनेस पार्टनर्स भी आपको अच्छे लोग अब मिल सकते हैं, और बड़े लोगों की, गुरुओं की आपको
जो जिनकी आप हेल्प चाहते थे कि भाई बिजनेस में हमें कुछ बता दें, हमें समझ में नहीं आता, जो अनुभवी लोग थे, आपसे बिजनेस में बहुत आगे थे, तो आप उनसे सलाह लेंगे तो वो आपको अच्छी सलाह भी देंगे। तो इस तरह आपका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा होगा। और अगर आप आपके परिवार भी में बढ़ोतरी भी ये कर सकते हैं, क्योंकि दाम्पत्य का घर है, लाभ में गए हैं, तो परिवार के भी स्वामी होके गए हैं, तो परिवार में कोई खुशी का माहौल कर सकते हैं। तो ये रहा इनका अपने घर का। अब इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, एक 5वीं, एक 7वीं, एक 9वीं। 7वीं दृष्टि हर ग्रह की होती है, लेकिन इनके पास 5वीं और 9वीं 2 स्पेशल दृष्टियां हैं जिनका बहुत महत्व है। 5वीं दृष्टि ये जहां डालते हैं वो इनकी ज्ञान की दृष्टि होती है, और 9वीं दृष्टि जहां डालते हैं ये इनकी भाग्य की दृष्टि होती है, यानी कि भाग्य उस जगह से आपका भाग्य बढ़ जाता है। और 7वीं दृष्टि इनकी एक तरह से बैलेंस की दृष्टि होती है, कि वहां आपको बैलेंस बना के रखना है। तो जब 5वीं दृष्टि ये कहाँ डालेंगे, यहाँ से 2, 3, 4, 5, तो 5वीं दृष्टि कहाँ डाल रहे हैं, ये आपके पराक्रम भाव पर, जहां इनके मित्र मंगल की राशि है, मंगल इनके परम मित्र हैं। और तो जब गुरु की वहां पे अमृत दृष्टि जाएगी 5वीं, तो 5वीं दृष्टि मैंने बताया ना स्पेशल, बुद्धि आपकी और प्रखर हो जाती है, और ये बुद्धि का ही भाव है, बुद्ध का घर है ना काल पुरुष के हिसाब से। तो आप में दक्षता, आपकी बुद्धि और तीव्र हो जाएगी, आप में कार्य कर वाणी की दक्षता आपकी बढ़ जाएगी, आपकी वाणी प्रभावशाली हो जाएगी, आपकी वाणी से आप बहुत अच्छे अच्छे काम कर पाएंगे। वाणी से संबंधित अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, मतलब आपकी जॉब जो है वाणी से संबंधित है, तो अब आपको ये बहुत फायदा देंगे। यानी कि जो टीचर हैं, लॉयर हैं, वकील हैं, स्पोकन पर्सन हैं, स्पोक पर्सन हैं, और ये जो भी मतलब ये ज्योतिषी हैं, जो ऑनलाइन बैठ के या ऑनलाइन आप काम करते हैं घर से बैठ के, तो गुरु आपको बहुत फायदा उसमें देने वाले हैं। 8वीं राशि क्या है, अगर 8 तृतीय भाव में 8वीं राशि पड़ती है तो मंगल की राशि है, तो खेल कूद की भी है। तो अगर आपका कार्य जो है वो खेल से संबंधित है, यानी कि कुछ आप खेल कूद से संबंधित कार्य करते हैं, उसमें भी अब आपको देवगुरु फायदा प्रदान करेंगे, आपके टैलेंट को बढ़ाएंगे। आपका कुछ भी यहाँ से संबंधित कार्य, लिखने पढ़ने का कार्य है, तो भी आपको दक्षता देंगे, आपका प्रभाव यहाँ पे बढ़ेगा। मीडिया से संबंधित आपके काम है, वो उनमें आपको सफलता प्राप्त होगी। गुरु की 5वीं दृष्टि कहाँ जाएगी, 5वीं तो मैंने बता दी। 7वीं दृष्टि गुरु की आई संतान भाव में, तो ये शनिदेव की राशि है ना। और गुरु आजकल शनि के नक्षत्र भी पुष्य में ही चल रहे हैं, बाद में 19 तारीख को ये अश्लेषा नक्षत्र में जाएंगे। तो पुष्य नक्षत्र में जाने से इनका क्या है कि मैंने पहले बताया था कि इनका शनि से एक अनुबंध है, कि शनि इनका भाव बढ़िया रखेंगे और ये शनि का घर बढ़िया रखेंगे। वैसे तो इनकी नीच की दृष्टि है, यहाँ पे गुरु को मकर राशि में गुरु नीच के हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि अब ये एक तो गुरु जैसे ग्रह खराब करते नहीं है, दृष्टि में अमृत, अब 7वीं हो या 9वीं हो अमृत तो डालेंगे। दूसरा एक अनुबंध शनिदेव के साथ, कि देखो तुम मेरे घर का ध्यान रखना, जहां इनका जिसमें से शनि विराजमान है, मैं तुम्हारे घर का ध्यान रखूंगा। अब यहाँ से संबंधित जो डिले थे, क्योंकि शनिदेव की राशि है ना, तो शनि तो डिले करते हैं, यानी कि संतान की पढ़ाई से संबंधित, संतान से संबंधित, संतान आपको प्राप्त नहीं हो रही थी, आप संतान के इच्छुक थे कि संतान हो जाए हमारे, फैमिली प्लान करना चाहते थे, नहीं सफलता मिल रही थी। अब क्या होगा, गुरु जैसे ही उदय होंगे तो आपकी फैमिली में जो आप चाह रहे थे कोई बेबी लाना, तो वो आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। और संतान जो पढ़ाई लिखाई से मन चुरा रही थी, आपके मैंने बताया ना, संतान कुछ दिनों से जब से गुरु अस्त हुए थे, ऐसे में क्या हो जाता है कि संतान कहना नहीं मानती है, नहीं सुनती है, और हमको ऐसा आश्चर्य होता है कि ये बच्चा कल तक तो ऐसे कर रहा था, अब ऐसे क्यों कर रहा है। लेकिन अब संतान आपका बातें सुनेगी, मानेगी, आपका आदर करेगी, आपका सम्मान करेगी, आपके और संतान के बीच में जो भी दिक्कत थी वो दूर होगी, बशर्ते कि क्योंकि 17 तारीख तक सूर्य यहाँ है। अब सूर्य क्या है कि मैंने बताया ना, वो डोमिनेट करते हैं, तो आपको ऐसा ना हो आप बच्चों को डोमिनेट कर रहे हो, तो आपको बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार रखना है, क्योंकि पूरा अगस्त के 17 तारीख तक तो सूर्य भी, गुरु भले ही अस्त नहीं रहेंगे, उदित हो जाएंगे, लेकिन सूर्य का प्रभाव तो यहाँ रहेगा।
तो आपको अपने बच्चों से ठीक से व्यवहार रखना है और बच्चे भी आपकी इज्जत पूरी करेंगे। कोई और जो मतलब जो रिलेशन थे आपके, गुरु उन रिलेशन को अब, रिलेशन का भाव है, तो उन रिलेशन को आप ठीक करवाएंगे जो गड़बड़ हो गई थी, और जो आप नए रिलेशन भी गुरु आपके अच्छे वाले बनवाएंगे, क्योंकि गुरु उदय हो गए हैं और वो रिलेशन के शुक्र भी कारक होते हैं, और इनकी क्योंकि दृष्टि है तो ये भी बनवाएंगे। रिलेशन, कोई शादी से संबंधित कोई लड़का लड़की आप पसंद करना चाह रहे हैं तो वो आपको अब पसंद हो सकता है, अच्छा वो दिलवाएंगे आपको घर पर जो भी है, क्योंकि गुरु उदय हो जाएंगे ना, तो अब आपको अच्छा जीवन साथी आपको दिलवा देंगे। शादी तो अभी नहीं हो पाएगी, लेकिन आपकी नजर में ऐसी चीज आ जाएगी। तो इस तरह से ये आपको एजुकेशन में फायदा करवाएंगे। कोई जो आप उच्च शिक्षा से संबंधित एजुकेशन ले रहे थे, उसमें ये आपको गुरु उदय हो जाएंगे। एजुकेशन के लिए तो सूर्य की दृष्टि अच्छी है, सूर्य भी एजुकेशन में, कोई आप सरकारी नौकरी के लिए काम कर रहे थे तो वो भी 17 तारीख तक सूर्य भी, पढ़ाई लिखाई के लिए तो ज्ञान के कारक हैं, वो भी तेज के कारक हैं। तो अब आपके बच्चों का ज्ञान और तेज और मेहनत, यानी कि जो मेहनत से आलसी हो रहे थे, मन चुरा रहे थे, वो अब मेहनत करेंगे। भाग्य भी साथ देगा, क्योंकि गुरु भाग्य के कारक होते हैं, वो उदय हो गए हैं, तो अब आपका भाग्य साथ देगा, बच्चों का भाग्य भी साथ देगा, और आपके धन से संबंधित कार्य, क्योंकि गुरु जो है धन के कारक हैं, भले ही उनकी दृष्टि धन पे हो या ना हो, लेकिन जिन चीज के वो कारक हैं उनका वो ध्यान रखते हैं, तो धन का इन्वेस्टमेंट अच्छी जगह आपका करवाएंगे, परिवार में अच्छे संबंध बनवाएंगे, अच्छा माहौल बनाएंगे, और वाणी आपकी अब अच्छी रहेगी, क्योंकि वाणी पे गुरु का प्रभाव रहेगा। तो इस तरह भाग्य भी साथ देगा और धर्म भी साथ देगा। तो कन्या राशि वालों, आपके लिए ये गुरु जो उदय अवस्था में आएंगे, आपके बिगड़े कामों को बनाने आ रहे हैं। लाभ में आपको अनेक तरह के लाभ ही प्रदान करवाएंगे, अनेक लोगों से, बड़े लोगों से, सरकार से, क्योंकि गुरु भी है ना, सूर्य भी है ना वहाँ, तो सरकार से फायदा करवा सकते हैं, उच्च अधिकारियों से फायदा करवा सकते हैं, आपके मित्रों से, यानी कि धन से संबंधित फायदा, और आपके घर और प्रॉपर्टी से संबंधित और संतान से संबंधित जो भी इच्छा थी, जिस तरह की भी थी, उसको गुरु 31 अक्टूबर तक अवश्य पूरा करेंगे। अब श्रावण का महीना चल रहा है, तो सभी राशि वालों से मेरी गुजारिश है कि वो अपनी कुंडली को, अपने भाग्य को और बढ़िया बनाने के लिए, अपने कष्टों को कम करने के लिए हर सोमवार भगवान शिव का जलाभिषेक करें और उनका ध्यान करें, और गुरु क्योंकि विष्णु का रूप है, विष्णु भगवान की आराधना करेंगे तो आपके कार्यों में और अच्छी प्रगति और शुभता आएगी, और आपका भाग्य और जगमगाएगा। और मेरी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको नमस्कार।